वेलकम टू आवर क्लास। ट्रिग्नोमेट्री का ये एनसीईआरटी बेस्ड फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास पढ़ा था। वो थोड़ा एडवांस लेवल का था। एज ए सिलेबस आप नहीं भी जानोगे ना तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जान के रखोगे तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि 10th के बाद 11th में जाओगे तो कॉन्सेप्ट का यूज होगा। या कोई भी फंडामेंटली जेई का एग्जाम दोगे, आईआईटी का एग्जाम दोगे या ओलंपियाड का एग्जाम दोगे, उस समय एज ए स्टूडेंट वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। आज का क्लास जो आप लोग सोच रहे हो सर बुक से कब पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। आज से पढ़ना है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया है तो जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उस सभी कॉन्सेप्ट से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं हम लिंक नहीं सेंड कर पाए हैं क्या जी? रवि रवि, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रवि रवि, हम्म। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास रहेगा आपका सारा, ठीक ना। न्यू लिंक है, न्यू लिंक। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है। इस क्लास में आप पढ़ोगे क्या क्या, ये चैप्टर पढ़ने की जरूरतें क्या है। यहाँ पे देख सकते हो एक स्टूडेंट, कोई स्कूल का स्टूडेंट यहाँ पे खड़ी है। इसको पता करना है ये हाइट कितना है। तो ऊपर तो चढ़ के हाइट कभी पता कर ही नहीं पाएगी। अगर उस पे चढ़ भी गई तो पता चला ऊपर से गिर जाएगी तब। तो बिना ऊपर चढ़े हुए इसका हाइट कैसे कैलकुलेट होगा, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। एक एस्ट्रोनॉमी आती है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। आजकल एस्ट्रोलॉजर लोग का बहुत ऐड आता है ना। फर्स्ट चैट फ्री। पहले स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी एक ही ब्रांच के अंदर आ जाता था, मतलब एक ही में लोग पढ़ लेते थे। ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी एक ही में पढ़ लेते थे। लेकिन फिर जाके आगे जाके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया। इस चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, कोई भी बिल्डिंग का हाइट निकालना है, नदी का ब्रेथ निकालना है, ठीक ना। इस तरह से आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, बुक में भी। जैसे नदी का, कैन यू फाइंड द विथ ऑफ द रिवर, क्या आप नदी का चौड़ाई फाइंड कर सकते हैं, तो बोलोगे हाँ, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ द बैलून कहाँ है? हाँ हाँ, क्लास है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जानते हैं, जानो। इन ऑल सिचुएशन डिस्टेंस हाइट कैन बी फाइंड यूजिंग द मैथमेटिकल टेक्निक, जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह का ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जिस तरह से अलजेब्रा है, अरिथमेटिक है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरह का ब्रांच है, जो कि 3 वर्ड से बना है। ट्राई, ट्राई का मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड, मेट्रॉन मतलब मेजरिंग। मेजरिंग एनी ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव 3 साइड। क्या इसमें कहीं भी एंगल का जिक्र है? बोलोगे ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड और मेट्रॉन मतलब मेजरिंग। ट्रेंगल का मेजरमेंट भी क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इनफैक्ट वास्तविकता में देखोगे ना, ये एक तरह का रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में, साइड और एंगल के बीच में। जब पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कहाँ, इजिप्ट और बेबीलोन। इजिप्ट और बेबीलोन में से पहले बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन। पहले बेबीलोन में, उसके बाद कुछ ही दिन बाद इजिप्ट में, ठीक ना। ये क्वेश्चंस यहां से पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, स्टार एंड प्लेनेट, ये सब कैलकुलेट करने के लिए यूज होता था। आज के दिन में, आज के दिन में आप लोग जो ये
स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में इसका बहुत यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। बोलेगा ग्राफ ऊपर जा रहा है प्रॉफिट होगा बेच दो, नीचे जा रहा है सेल कर दो। कौन वाला की जो कह रहा है क्लास स्टार्ट करके, तो क्लास स्टार्ट है। क्लास स्टार्ट है माय डियर स्टूडेंट विनीत कुमार। जी विनीत को लिंक भेज दो जी, बेचारा क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया है अभी तक। विनीत सुपरस्टार। पहला क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना, जो ओलंपियाड एग्जाम बच्चे लोग देते हैं उसमें ये एग्जाम बहुत पहले पूछा गया था, ठीक ना। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ओरिजिनेटेड प्लेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज ग्रीक, इजिप्ट, ग्रीक नहीं होगा। इजिप्ट और बेबीलोन में से कौन सा होगा। बेबीलोन, LON, LON, ठीक ना, स्पेलिंग गलत हो गया जी, लायन लिख दिए। बेबीलोन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। पहले बेबीलोन में हुआ था, उसके बाद इजिप्ट में हुआ था, ठीक ना। हिपार्कस जो थे ना, हिपार्कस, हिपार्कस, हिपार्कस बेबीलोन के थे। इन्हीं को फादर बोला जाता है इसका। फादर मतलब ज्यादा जानकार, जो सबसे पहले गणितज्ञ थे उन्होंने, ठीक ना। हु इज नोन एज फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हिपार्कस, ठीक ना। ये सब अलग अलग में, ये इंडियन मैथमेटिशियन है, ये सब दूसरा दूसरा मैथमेटिशियन, ठीक ना। ये पार्कस ही पाइथागोरस जी के स्टूडेंट थे ना। एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या एंगल मेजरमेंट होता है, या स्टडी ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है, या ट्रायंगल मेजरमेंट होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना अपने को, अपने को सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे ना, क्लास 10th में, उसमें सारा का सारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। क्लास 10th में जो आप पढ़ोगे, सारा का सारा ट्रायंगल कैसा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। बट इसका ये मतलब नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है राइट एंगल ट्रायंगल। आप किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो ट्रायंगल मेजरमेंट। ट्रायंगल में खुद ब खुद साइड भी आ जाएगा और एंगल भी आ जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक ना। एक शायरी में, बेहतर की तलाश में कहीं बेहतरीन पीछे न छूट जाए। क्या क्या समझाना पड़ता है बताओ। 10th में जो अपना लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, बेसिकली एक्यूट एंगल से रिलेटेड, एक्यूट एंगल। बट जैसे ही 11th या 12th में जाओगे, 11th या 12th में, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी पढ़ लेते हैं, एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए। एक क्वेश्चन यहां से लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री इज, मेट्री इज ओनली एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इन एक्यूट एंगल, एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको बोलना चाहिए दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 10th में राइट एंगल के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई किया जा सकता है।
ठीक ना। बोथ आर फॉल्स, गुड, वेरी गुड। विच मैथमेटिशियन फर्स्ट सेपरेट ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहने का मतलब खगोल शास्त्र, जिसमें अर्थ और मून के बारे में पढ़ा जाता है। तो नसीर इडिन, ये जो मैथमेटिशियन थे ना, बस इससे ज्यादा हम्म। आपको नहीं पढ़ना है। ठीक ना। दो मैथमेटिशियन का नाम याद रखना है। ठीक। दो मैथमेटिशियन का नाम याद रखना है। एक फादर वाला, हिपार्कस, नोन एज फादर और ऑफ। हिपार्कस। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसमें ऐसा कौन सा मैथमेटिशियन थे जो ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी को अलग अलग किए थे? तो नसीर इडे। ठीक ना। अब आते हैं अपना लोग मेन सिलेबस पे। हम्म। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। ये पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन है, उनका नाम ही पाइथागोरस था कि उनका अलग नाम था? पैथागोरस टाइटल था, जैसे कैसे होता है पैथागोरस, पैथागोरस नाम का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक ना। उनका पूरा नाम कुछ और है। हम लोग पैथागोरस से नाम से जानते हैं, कभी कभी लोगों को काम से भी जानते हैं। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस मैथमेटिशियन का नाम है। ठीक ना। अब ज्यादा हिस्ट्री में मत उलझिए, मैथमेटिशियन के लिए रहने दीजिए। ये थोड़ा मोटा जानकारी अगर टीचर बता देते हैं ना, तुमको लगेगा हाँ कुछ तो पढ़े हैं, नहीं तो हम हर हमेशा खाली खाली लगेगा। पैथागोरस यादव। पैथागोरस यादव कह रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है? ठीक, इस चीज को पढ़ने के लिए अपना लोग कुछ ध्यान लगाते हैं। ठीक। एक कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, काला गोरा सफेद कैसा भी ट्रायंगल, ट्रायंगल इस तरह से बना लिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो ट्रायंगल बनाऊंगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक ना। ये मान लो एंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक। अगर आपके पास तीन साइडें हैं, तीन साइड है, अगर इसको रेशियो, रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रेशियो मतलब डिवाइड के फॉर्म में। अगर आपके पास तीन चीज दिया हुआ है, तीन चीज अगर आपके पास दिया हुआ है, तो उसको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? जैसे ए बी, और क्या लिखा हुआ है, बी सी, और क्या लिखा हुआ है बोलोगे, बी सी के बाद सी ए। आपके पास तीन साइड है, बोलोगे यस सर ये तीन साइडें हैं। अब जब ए बी से डिवाइड करोगे, या जब लास्ट से डिवाइड करते हैं, ए बी अपन ए सी, सी ए, बी सी अपन सी ए, बारी बारी से डिवाइड करते हैं। ठीक, सी ए से डिवाइड किए, अब बी सी से डिवाइड कर दो। ए बी और सी ए लिख लेते हैं, किससे डिवाइड करोगे, बीच वाले से डिवाइड कर देते हैं। बी सी यहां भी और बी सी यहां भी। एक और कर सकते हो, अब ए बी से डिवाइड कर लेते हैं, बोलोगे हाँ सर ए बी से डिवाइड कर लेते हैं। ए बी से डिवाइड कर लिया और ए बी से डिवाइड कर लिया। बाकी का जो लिखा हुआ है उसको लिख दो। ए बी के अलावा क्या बचा, बोलोगे सर बी सी बचा और सी ए बचा। क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबल रेशियो है? बोलोगे ये थ्री साइड है, थ्री साइड। बोलोगे नहीं सर इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसीलिए सिक्स रेशियो ही पॉसिबल है, सिक्स रेशियो। तो जो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ते हो, ट्रायंगल में कितना साइड होती है, तीन साइड। तीन साइड को आप टोटल छह तरह से ही फ्रैक्शन में लिख सकते हो। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर देयर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक ना। बिल्कुल सही बोले। ठीक ना। इसी चीज के बारे में आपको कुछ बताया गया है।
बेसिकली जो अपना लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो राइट ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ते हैं। कैसा ट्रायंगल से? राइट ट्रायंगल से। राइट ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस होती है, वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ये कैसा है बोलोगे? फिक्स्ड। मैं आगे बताता हूं इस चीज को, ठीक है। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने में कैसा रहता है? ये बोलोगे फिक्स्ड साइड रहता है। फिक्स्ड साइड, और हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। कैसी होती है? लॉन्गेस्ट साइड। फिक्स्ड साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, और 90 डिग्री से सामने, ठीक ना। 90 डिग्री के क्या होता है? एकदम सामने होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसके अलावा जो आपका एक होती है बेस, और एक होती है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इन दोनों को इन दोनों को अगर एक शब्द में बोलना है तो बोलते हैं लेग्स। लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल। लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ये एंगल है थीटा। एंगल को हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप थीटा लिख, ये क्या कर रहा है जी? 90 डिग्री के सामने ये क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हमेशा बड़ी वाली एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। एडजासेंट साइड को ना बेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेस। और इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो है अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। मैं दो फिगर ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ये आपका एंगल ए हो गया, ठीक। ये बी हो गई और ये सी हो गई। फोर एंगल ए। विनीत का नेटवर्क कनेक्शन कमजोर है, इसीलिए क्लास नहीं कर पा रहा है बालक। देखो, फोर एंगल ए। एंगल ए के लिए एंगल ए के लिए आप बेस बता सकते हो? बोलोगे हाँ सर। कुछ बताए चाहे नहीं, मैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो बता ही सकता हूं, यानी एच। हाइपोटेनस। मीटिंग क्वेश्चन, ये सब का ऑल पार्टिसिपेट एंड विल हैव कैपेबल टॉपिक कंटेंट इन मीटिंग अलाउ। देखो, अलाउ तो कर दिए हैं, ज्यादा मिसयूज मत करना। हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोले तो एच। एच बोले तो क्या? ए सी। बोलोगे हाँ सर समझ गया। बेस अगर आपको जानना होगा तो बोलोगे बेस बोले तो बी, और बी बोले तो इससे जो सटा हुआ साइड है, यानी कितना? ए बी। और परपेंडिकुलर बोले तो एंगल के ठीक सामने वाला, यानी कितना? बी सी। इसी ट्रायंगल में अगर आप जाओगे फोर एंगल बी, अगर एंगल सी के पास जाओगे, किस एंगल के पास? सी। सी के पास जाओगे तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स ही रहता है। बेस कितना हो जाएगा? तो इस एंगल से सटा हुआ क्या हो जाएगा? बी सी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? ए बी। मुझे नहीं लगता है ये चीजें बच्चों को समझने में परेशानी आ रहा होगा। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको पढ़ना है आज की क्लास में। आप साइन थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो, तरह तरह आपको फॉर्मूला ये सब याद करने के लिए मिला ही होगा। कभी कभी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये सब तरह का मिलेगा, ठीक।
आज का होमवर्क क्या रहेगा, आप नोटबुक लोगे, नोटबुक नोटबुक में लाइन ड्रॉ करना है, लाइन लाइन ड्रॉ करना है, ठीक ना, इस तरह 1 2 और 3। मैंने एग्जाम तक देखा है बच्चों को पंडित बद्री प्रसाद बोलते बोलते रह जाता है, ज्यादा नहीं इसमें। एक पेज आप लिख लोगे ना, आपको खुद याद हो जाएगा। साइन थीटा, साइन साइन का जो एंगल होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसको पूरा कर लेना ना, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। देखो हम 3 बार लिखे हैं, तुमसे उम्मीद करते हैं 6 बार लिखना। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, लिख लोगे ना तो कोई ट्रिक का जरूरत नहीं। बी बाय, यही तो दिक्कत है। एक टीचर कभी 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक बच्चे को 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। कभी टीचर भी 6 सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय, अभी शुरू। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक ना। सम पीपल हैव, some people have curly brown hair, ये देखे हो जी कभी। एस जहां पे लिखा हुआ है, एस फोर साइन, पी फोर परपेंडिकुलर, एच फोर हाइपोटेनस, तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओ स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए, करली ब्राउन हेयर, सी से कॉस थीटा, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस। उसके बाद थ्रो प्रोपर, थ्रो प्रोपर परमानेंट ब्रशिंग, थ्रो प्रोपर, प्रोपर लिख देते हैं, प्रोपर ब्रशिंग। लो भाई बन गया ट्रिक, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। फिर भी मैं एज ए टीचर आपको बोलता हूं, ये सब का सहारा नहीं लेना है, लिख दिए हैं क्योंकि सब लिखते रहते हैं, फोटो खींच लेते हैं जी, नहीं तो कल होके बोलेगा सर नहीं बताए हैं तब। आप फोटो खींचते पता है स्टेटस डालने के लिए। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मिनी सेकेंड सो बिफोर सेइंग थिंग 100 टाइम्स। वाओ, कहाँ कहाँ से ये सब कर रहा है जी, डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड। हम भी लाइक कर देते हैं जी। आप इसको हाँ एक पेज लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक ना। किसी भी सर, राइट इस पे एंगल, एक लाइन है। सुनो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड करती, एंगल पे डिपेंड करती है, डिपेंड करत बानी, करती है, ठीक है। आप जैसे जो एंगल बोलोगे उस पे हो जाएगा, ठीक ना। एक और एमसीक्यू क्वेश्चन लिखाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पूरा पूरा लिख देते हैं ताकि तो आप गलती कर पाओगे। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस,
हेयर हेयर थीटा इज एंगल इन ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी ग्रेड, ऑप्शन डी इनी ऑल। सर एंट्री करिए, एंट्री कर दिए जी। बहुत देर से क्लास ज्वाइन करोगे तो कैसे होगा? कल से एंट्री वाला सिस्टम खत्म कर दिया। इसका आंसर बताइए। पूछ लेते हैं किसी से। राजवीर इसका आंसर बताइए तो। साहिल आप बता सकते हो, आप बताओ। आयुष। डिग्री। देखो ये जो आप एक्चुअली में आपको कहीं बात सिखाई गई होगी, जब कोई भी साइन नहीं लिखा रहता तो किसमें होता है? रेडियन में। अभी बिल्कुल सही जवाब बोले हो। ये वैसा क्वेश्चन है ना, सब चीज पढ़ने के बाद भी लगेगा कुछ नहीं पढ़े हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा, इस मीन्स ये थीटा डिग्री में नहीं है। अगर डिग्री में होता तो लिखा होता, ठीक ना? साइन थीटा डिग्री में लिखा। बोलो बाबू क्या बोल रहे हो तुम? नहीं बोलोगे? यहां देखो, इस एंगल का बात किया जा रहा है, मतलब जो देख रहा है उसका आंख यहाँ पे, ठीक है? तो इसके सामने में क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब बेस से जो 90 डिग्री बनाता होगा। बेस से क्या बनाता होगा? 90 डिग्री। बोलोगे समझ गया सर। साइड एडजेसेंट टू एंगल इसको बोलते हैं बेस, और हाइपोटेनस को हाइपोटेनस यानी एच। एक आपको बहुत पहले से बताया जा चुका है। इसमें भी देखो, अगर ये वाली एंगल हो, एंगल ये वाली है, तो इसके सामने में साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे बेस, और ये तो हाइपोटेनस है ही एच। इतना जानने के बाद आपको एक चीज याद करना होगा, क्या? उसको बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम। जरा याद कर सकते हो तो याद करके बताइएगा। नहीं याद कर सकते हो? एच का स्क्वायर इक्वल टू याद परपेंडिकुलर प्लस बेस है। का स्क्वायर। वैसे भी अभी याद करने वाला महीना भी चल रहा है। यहाँ देखो, इस एंगल के बारे में अगर कंसीडर करोगे, ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक ना? कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता है परेशानी हो रहा होगा। अगर परेशानी है तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? देखो अपने जानकारी से हम कुछ चीज यहाँ पे डिजिट लिखते हैं, ठीक ना? उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि आगे काम आएगा। जिसको बोलते हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट, तीन ठीक ना? चार पाँच। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है बाबू साहब। पहला जो ट्रिपलेट है, 3 4 5। आप समझ नहीं सकते हो ये बोर्ड एग्जाम में इसका कितना बड़ा यूजफुल है। 3 4 5, 5 12 13,
7, 24, 25। ठीक ना। इसका मल्टीपल भी लिखोगे ना, वो भी ट्रिपलेट हो जाएगा। ट्रिपलेट कहने का मतलब तीन ऐसा नंबर, ऐसा थ्री, तीन ऐसा नंबर ना, हिंदी में लिखते हैं जी, तीन ऐसा नंबर जो पैथागोरस थ्योरम को फॉलो करे। को फॉलो करे। ठीक ना। इसमें ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो देखते हो ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस। पहले वाले में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 5 है, दूसरे वाले में 7 है। जो कि कैसा है देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आंख से ऐसे नहीं कर लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक ना। ये आपको जिस समय मैं बताऊंगा ना, उस समय ये सब काम देगा। रुको मैं बताता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। कहाँ गया, हाँ। बच्चा को दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो मालूम चलेगा, नो नो नो, दिस इज नॉट फॉर मी, देयर फोर आई हैव टू गो नाउ। कैसे मैं बताऊं बीते हुए लम्हों। देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 24 लिखी हुई है, तो नेक्स्ट जो बच गया वो कितना होगा, 25। 3 लिखा हुआ है, तो इसको पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक ना। यहाँ देखो, 5, 12, 13, इसमें एक 5 छूटा हुआ है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना आप ट्रिपलेट का यूज करोगे। ट्रिपलेट का यूज करने पे सर आगे बात ना, हुआ जल्दी बन जाता है। ठीक ना। ये सब का यूज पड़ेगा आपको, बिल्कुल चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। क्वेश्चन देख के चिंता हो रहा है। अच्छा, चिंता हो रहा है, होना चाहिए। सर एक बार बताइए ना। क्या बोल रहे हो, बोलो बालक। आगे क्यों नहीं? नहीं समझ पा रहे, तुम क्या बोल रहे हो। वेट 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 वेट, यहां तक किन्हीं को समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए। है क्या परेशानी समझने में, बोलिए। देखो बाबू, अपने पास 3 साइड को, एक को बोलते हैं बी, बेस। ठीक ना। परपेंडिकुलर शुरू करते हैं। एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं हाइट। हाइट नहीं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक ना। शायद आप ये चीज भूल गए, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, बेस को बी से, और एच, हाइपोटेनस को एच से। ठीक ना। बारी बारी से डिवाइड करते हैं, बारी बारी से डिवाइड करते हैं, तो आपको 6 रेशियो मिलेगा। 3 फंडामेंटल रेशियो, 3 फंडामेंटल रेशियो मिलेगा। कैसे, जैसे अगर अपने पास P लिखा हुआ है, कलर चेंज, जैसे P लिखा हुआ है और B लिखा हुआ है, अगर इसको हाइपोटेनस से डिवाइड कर दोगे, किससे, हाइपोटेनस से डिवाइड कर दोगे, तो ऐसे मिलेगा और इसमें ऐसे मिलेगा। बोलोगे हाँ सर, 2 रेशियो तो ऐसे मिल गया।
ठीक ना। जैसे अपना लोग h से डिवाइड किए है ना, उसी तरह b से डिवाइड कर दो। b से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा p बाई b। ओहो, ये क्या हो जाएगा, b से तो डिवाइड करना है तो b से b वाला में तो खत्म हो जाएगा। h बाई b। नेक्स्ट में क्या करना है बोलोगे सर, नेक्स्ट में याद करके बताते हैं। याद नहीं करना याद, उसके बाद p से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा b बाई p। ये कितना हो जाएगा h बाई p। तो जिन्होंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का खोज किया था उन्होंने ये 6 रेशियो का नाम रख दिया। ठीक ना। हो सकता है अगर इसको परसा में नाम रखा जाता तो जो भी लोकल नाम होता है वो सब, इंडिया में इसका नाम कलर पे रख दिया था। जैसे कलर नहीं रहता जी, लाल पीला नीला, इस तरह से कलर पे नाम रखा जाता तो मालूम चलता कुछ और सब नाम रख दिया। पहले वाला मैथमेटिशियन देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियन या तुमको सारे का सारे पुरुष दिखेंगे, मेल, फीमेल नहीं। नहीं तो मालूम चलता इसको बोले हैं लाइट पिंक, बेबी पिंक। उसके बाद बच्चा को परेशान हो जाता पढ़ते पढ़ते। डॉक्टर बेइज्जती कम मारिए। बाल, सभी बच्चे को यहां तक समझ में आया जी। ये 6 का 6 रेशियो में क्यों होता है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, इसको रख दिया गया था SINE। हम जो पढ़ेंगे वो ओरिजिनल पढ़ेंगे, साइन। इसको बोलते हैं SINE, साइन। इसको बोलते हैं कॉस। परपेंडिकुलर बाय सर बेस। बुक में आर्यभट्ट के बारे में दिया है कुछ। क्या बोले हो, बुक में आर्यभट्ट के बारे में दिया है। दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये बेस बाय परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हो जी, बेस बाय परपेंडिकुलर को कहाँ कहाँ क्या क्या लिख दिए हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट। ये हाइपोटेनस, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। मालूम चला कोई स्क्रीनशॉट लेके भाग रहा है। बेस बाय हाइपोटेनस को, इसका देखो अपोजिट है, कॉस वाले का अपोजिट है, तो इसको लिखा गया था सेक। कलर चेंज करके लिख देते हैं, सेक, सेक। बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर को कॉट। H/P इसका उल्टा है तो इसको बोला गया था कॉसेक। ठीक ना। आप इसमें 3 देखोगे, 3 फंडामेंटल है और 3 इसका क्या है, अदर है। एनसीईआरटी में दिखला देते हैं, रुको 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 रुको, कहाँ गया। एंड इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए हम नहीं बताए हैं अभी तक। कहीं पे लिखा होगा देखना ना, कलर के नाम पे रखा गया था, नहीं तुम कहीं अलग पढ़े हो इसी तो। में लिखा गया है सर। कहाँ पे जी, कौन सा लाइन में। इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक ना। द फर्स्ट यूज ऑफ साइन इन आर्यभट्ट। नहीं तो इसको बाद में बता देंगे, इसको देख सकते हो। पहले साइनस था, उसके बाद साइन हो गया। कौन सा लाइन में है जी, गर्ल्स डोंट डू मैथ बिकॉज देयर, लड़का इस तरह का विवाद कर देगा इससे। ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल, यहां देखो, ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एंगल। ये क्या लिखा हुआ है, कोसाइन ऑफ एंगल। और ये क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट ऑफ एंगल। ठीक ना। तो साइन, साइन ए इज शॉर्ट फॉर्म, ये क्या है, शॉर्ट
फॉर्म ऑफ क्या है, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, ठीक ना। कोसाइन ए, कोसाइन ए इज कोसाइन यानी कॉस, यहां पे लिखोगे कॉस, कॉस ए इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, ठीक ना। टेंजेंट कहने का मतलब टेन ए, टेन ए इज शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेन, टेंजेंट ऑफ ए, ठीक ना। इस पे देखो बोर्ड एग्जाम में भी स्टेटमेंट असर्शन रीजन में पूछ लेता है, ठीक ना, जो कि आपके बुक में ट्रू फॉल्स करके दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स करके दिया हुआ है। ले ये क्या हो गया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर। सर याद करने का तरीका बताइए। कौन सा ये, नहीं सर, तो वे P/B ऐसे नहीं है। है वो कब का बता दिए जी, कहाँ हो बाबू, उसको बोले नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, एक है ऐसे करके, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वो सब भी कोई कोई बुक में मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अपने को थोड़ा अलग लिखना था, इसलिए हमने अलग लिख लिया। सबसे बेहतर तरीका है एक पेपर लो, उस पे लाइनिंग से लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। पूरा पूरा बता देता हूं मैं यहाँ पे। कॉसाइन, कॉसाइन किसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉस का क्या होता है, कॉसाइन का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है वो। ये क्या लिखा हुआ है जी, ये तो कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म है ना, कॉसेक किससे बनेगा, तो ये तो क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ये क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ठीक ना। उसका वो शॉर्ट फॉर्म अपना लोग यूज करते हैं, साइन कॉस टेन, जो कि आपको दिख रहा होगा या देखोगे ना अच्छे से, तो वो सारी चीज आपको दिखेगा। देखो साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए का शॉर्ट फॉर्म क्या है, साइन ए, कॉसाइन का कॉस ए, टेंजेंट का टेन ए, कॉसिकेंट का कॉसिक, कॉसिक ए शॉर्ट फॉर्म है सबका, सिकेंट ऑफ ए कहने का मतलब सेक ए, कॉट टेंजेंट का कहने का मतलब कॉट, स्टार्टिंग का सीओटी कॉट, SEC से कॉट ए, ठीक ना। क्या यहां तक ये स्लाइड समझने में किसी को परेशानी, तो क्लास खत्म कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, परेशानी यही है, क्लास खत्म कीजिए, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं जी। होमवर्क दे के सर। होमवर्क देकर, साइन थीटा ही क्यों यूज होता है, देखो जो थीटा ऐसे करके लिखते हैं ना, इस पेज में नहीं अगले पेज में लिखते हैं, ठीक ना। कहीं पे अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं है साइन इंटू थीटा, ये कभी इसका मतलब नहीं है, ठीक ना। साइन थीटा कहने का मतलब, ये साइन तो नाम दे दिया गया है रेशियो का,
और थीटा जो है ना यहाँ पे रेशियो, थीटा रिप्रेजेंट एंगल इन रेडियन, ठीक ना। जैसे अलजेब्रा में देखोगे, जैसे अलजेब्रा में देखोगे एक्स वाई का मतलब क्या होता है, अलजेब्रा में देखोगे ए बी का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर ए इंटू बी। 5 ए का मतलब क्या होता है, 5 इंटू ए। 5x कहने का मतलब बोलोगे 5 इंटू एक्स। उसी तरह से हम बच्चे ऐसे सोचने लगते हैं, साइन एक्स का मतलब हो जाता है साइन एक्स, साइन इंटू एक्स, जो कि गलत है, ठीक ना। तो इस चीजों पे आगे की क्लास में अपना लोग डिस्टर्ब नहीं, डिस्कस करेंगे, बोलेंगे। और कोई डाउट? भाई सभी सब कहाँ कहाँ ले, गणिती से इश्क और गणित में क्या समानता है। इश्क भी एक तरह से कैलकुलस से, पहले डेरिवेटिव लेते हैं फिर इंटीग्रल करते हैं। भाई साहब डेरिवेटिव इंटीग्रल समझ पाएगा जी? तब तक के लिए चला जाए, ठीक है। ये आप पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए रिस्पेक्टिवली, कॉसेक आर रिस्पेक्टिवली रिसिप्रोकल ऑफ इच। रिसिप्रोकल कहने का मतलब अपोजिट है, रिसिप्रोकल ऑफ रिसिप्रोकल। जैसे रिसिप्रोकल अब आपसे 5 पूछा जा रहा है तो क्या बोलोगे, 1/5 रिसिप्रोकल ऑफ, रिसिप्रोकल ऑफ 5/5 नहीं लिखते, 7 लिखते हैं, 7/3। तो इसका रिसिप्रोकल कितना होता है, 3/7। उसी तरह से साइन का सर रिसिप्रोकल, जीरो का पूछिए ना। जीरो का रिसिप्रोकल नॉट डिफाइन, देखो यहाँ पे। और जीरो डू नॉट हैव, हम समझा कुछ और है, अभी नंबर सिस्टम में लेके चले जाओगे। साइन, रिसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन अपने में मीनिंगलेस है, ये क्या है, मीनिंगलेस। इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं तब अच्छा लगेगा। साइन थीटा का रिसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है ना। अरे थालाफोरिजम कहाँ है जी थालाफोरिजम, गजब, कुछ बातें याद दिला दिया जी, स्कूल का बात याद दिला दिया। बालक पूछ रहा है कैसे, देखो जो साइन थीटा होता है ना एक्चुअली में, ये होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अपने पास एक और रेशियो है जो कि इसका जस्ट अपोजिट है, अपोजिट कर दो h/p, इसको मैथमेटिशियन ने बोल दिया कॉसेक। ये डिफाइन किया गया है, ठीक ना, पूरे ट्रिग्नोमेट्री को ये फंडामेंटली डिफाइन किया गया है, साइन कॉस थीटा को खुद से डिफाइन किया गया था, नाम रखा गया था और कुछ लॉजिक नहीं। तुम भी मैथमेटिशियन रखते तो कुछ भी रख देता, ठीक है? अपने को पूरा लिख देते हैं इसको। जैसे कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। अगर इसका अपोजिट करोगे ना, इसका क्या करोगे अपोजिट, यानी h/b, तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, बोलोगे परपेंडिकुलर अपन बेस, इसको जस्ट अपोजिट कर दोगे, बी को ऊपर लिख दो पी को नीचे लिख दो, तो इसको बोल दिया गया था कॉट थीटा। मैथमेटिशियन लोग इसको डिफाइन किया गया है। इन सभी को नाम, इन सभी रेशियो का, इन सभी रेशियो का नाम
दे दिया गया है। ठीक ना। इन सभी रेशियो का खुद ब खुद नाम दे दिया गया है। इसको बेसिक मान के पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। आगे की क्लास में और सारी बातें आपको बताई जाएगी। ठीक ना। इसमें दो टॉपिक अपना लोग को छूट गया। सर जो इन्वेंट किया होगा ना उसका बेटा बेटी का नाम होगा, साइन कॉस टेन। ऐसा कुछ नहीं है। उस समय उनका नहीं, कुछ विवादित स्टेटमेंट हम बचते हैं। ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? एक्यूट एंगल के लिए। अपना लोग जो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते हैं किसमें? 10th में। ऑब्ट्यूज के लिए लेकिन पढ़ते हैं ऑल एंगल के लिए। ऑल एंगल के लिए कहाँ पे? 11th में, 12th में। ठीक है ना। बट सभी एंगल के लिए डिफाइन होता है। और सारी बातें हैं तो अगले क्लास में बताया जाएगा। ठीक ना। और कोई परेशानी खत्म किसी कीजिए। किसी को? और कोई परेशानी? लिंक आज जो जिस बहुत लिंक से ज्वाइन किए हो ना, उसी लिंक से अगले दिन भी ज्वाइन करना है। ठीक ना। बहुत परेशानी सर। बिल्कुल बिल्कुल। भूख लग गई है इसीलिए आज की क्लास को संपन्न करते हैं। क्लास कैसा लगा आप हमें बता सकते हो। ठीक ना। ये वीडियो लेक्चर शायरी में के कोई भी साथ। बच्चा करेगा ना, मतलब आज से कई कई दिन पहले या कई महीना बाद भी करेगा ना टोटल, तो उसको सारी बातें समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सर में। एक शायरी सुना दीजिए। हाँ, शायरी सुन। शायरी। है लड़का, शायरी सुनोगे? भूख यस लग सर। गया, आप जाइए आप लोग। हम भी मैथ का बहुत भेजे हैं। शायरी 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 वाले सर। मालूम चला उधर किन्हीं का पेरेंट्स देख रहे हैं तो बोलेंगे यही सब करने आते हैं, यही सब बाबू करो तो मोबाइल लेके। पढ़ नहीं रहे हो, शायरी सुन रहे। क्लास खत्म हो गया। क्लास खत्म हो गया, सही, ये तो बात सही बोली। रोते हुए आंखों में किसी का इंतजार रहता हो, ना चाहते हुए भी हो गया करना पड़ता है बस। क्योंकि एग्जाम होता है। ठीक है, रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। MP बाय बाय। एमपी बाय 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 गुड बाय। सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा हुआ है जी, पूरा बात बोल पाते हो, नहीं तो पहले डर लगा रहता था, अब क्लास खत्म हो जाएगा। हम बता देते थे। ओहो। रोते हुए आंखों में किसी का इंतजार होता है, ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम होता है। रवि यादव आपके लिए फिर से सुना दिए। ठीक है। भला स्टूडेंट को दुख कष्ट दे के कोई खुश रह पाया है जी? नहीं। मिलते हैं शिवम, थाला फॉर रीजन। सर हम लोग गुड बाय गुड बाय। वो खुशी हमें सुनाते हैं। कम दिन के लिए है। नहीं नहीं, आपको नहीं सुनाना, आप किसी और दिन सुनाना।